जो जिसको मतलब करता है ना वो उसी को प्राप्त होता है। कोई लाख बात है, भाव है सबसे बड़ी तो जाना तो अपना वैसे जान भाव ना है तो कोई फायदा नहीं है। निकाल ली जो आज ले सानू है क्या आजा है वो उनके घर घुस रही है बाबू को लिए आओ दे दिए। अरे भाई वाह फिर तू भी लिया चट नहीं लगी किया कुछ खावे या ना खावे भले बहन जी खावा सुनाओ कौन पड़ी बस हाँ बोलो बजरंग बली की जय हो आरती की हनुमान मुझे भी दे दो लाओ अरे वाह शाम को भेज दो शाम जी के प्रसाद ली में खेली ना है ले खेली के नाम दे ले लो आइडिया केक सात दे दो ना क्या सात दे दो सात सात आठ दे दो क्या बनाना कम कर दीजिए आ जाओ टॉपी ले लो टॉपी की तारीख हो गई बन जाओ हमारे आजा टॉपी दे फिर ले जा फिर मुझे भी मिल जाएगी आजा तुझे भी मिल जाएगी तेरे को दे ही नहीं रहा टॉफी तेरे को नहीं दे रहा रहने दे टॉपी तो सानू टॉफी नहीं दे और आज ही प्रसाद दे नहीं क्यों दे दे क्या करेगी टॉफी लेके नहीं मारेगी आंटी मारी जल्दी दे दो भाई दे दो भाई मेरी बिटिया को दे दो बहुत लंबी बात बनाओ ले बस भैया मेरी बेटी को दे दो भाई आंटी मारी नहीं देख देखे ना अब बार बार नहीं मांगना ओके मैंने निकाली तो अभी मिलेगी ठीक है एक मिलेगा अब तेरे को कहाँ साहब जो होगा इस पर अगर भक्त का किसी भूत प्रेत में भगवत भाव हो भी जाए तो उस भूत प्रेत का उद्धार हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, अपना प्रसन्न होकर और भक्त को भगवान के दर्शन हो जाते हैं।
जैसे भक्त नामदेव जी को एक बार लंबे कद का एक भयंकर प्रेत दिखाई दिया तो वे उस भगवत स्वरूप ही समझकर प्रसन्नता पूर्वक कह उठे प्रेत से, भले पधारे लंबगना, तू प्रेत में भगवान देखना है वे तो, धरनी पाव स्वर्ग लो माथा, जोजन करके लांबे हाथ, शिव संकादिक पार न पावे, अनगिनत साज सजाए साथ, नामदेव के तुम ही स्वामी कीजिए मोको आज सुना। इससे उस प्रेत का उद्धार हो गया और उसकी जगह भगवान प्रकट हो गए। तो वो प्रकट कर सके, भक्त हैं जो प्रेत में भगवान प्रकट कर सकते। विशेष बात यह है कि सांसारिक भोग और ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य अपने अपने इष्ट के पूजन आदि में तत्परता से लगे रहते हैं और इष्ट की प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं, परंतु भगवान के भजन ध्यान में लगने वाले जिस तत्व को प्राप्त होते हैं उसको प्राप्त न होकर वे बार बार सांसारिक तुच्छ भोगों को और नरकों तथा 84 लाख योनियों को प्राप्त होते रहते हैं। इस तरह जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़कर उनको भी आनंद देने वाले हो सकते हैं, वे सांसारिक तुच्छ कामनाओं में फंसकर और तुच्छ देवता पितरों आदि के फेर में पड़कर कितनी अनर्थ परंपरा को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी से केवल भगवान में ही लग जाना चाहिए। देवता पितर ऋषि मुनि मनुष्य आदि में भगवत बुद्धि हो और निष्काम भाव पूर्वक केवल उनकी पुष्टि के लिए, उनके हित के लिए ही उनकी सेवा पूजा की जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इन देवता आदि को भगवान से अलग मानना और अपना सकाम भाव रखना ही पतन का कारण है। भूत प्रेत पिशाच आदि योनि ही अशुद्ध हैं। उनकी पूजा विधि सामग्री आराधना आदि भी अत्यंत अपवित्र है। इनका पूजन करने वाले इनमें न तो भगवत बुद्धि कर सकते हैं और निष्काम भाव ही रख सकते हैं। जो भगवत बुद्धि रखे जब तो बेड़ो पार हो जाए, जैसे इनने नामदेव जी ने रखी, और अपन तो वही भूत प्रेत मानेगा ही नहीं, तो अपनी भगवान बुद्धि थोड़ी है, तो इसलिए वो बेड़ा पार नहीं होता। इसलिए उनका तो सर्वथा पतन ही होता है। इस विषय में थोड़े वर्ष पहले की एक सच्ची घटना है। कोई कर्ण पिशाचनी की उपासना करने वाला था। उसके पास कोई भी कुछ पूछने आता तो वह उसके बिना पूछे ही बता देती। हाँ, जैसे कोई गए और तुम्हारी सारी बात उन्हें बता दी, भाई ऐसे ऐसे कि यह तुम्हारा प्रश्न है और यह उसका उत्तर है। बैठो वहां से पहले बता दो कि ये तो तेरा प्रश्न है, तेरा उत्तर है। इससे उसने बहुत रुपए कमाए। ये पैसे कमाने के धंधे हैं। अब उस विद्या के चमत्कार को देखकर एक सज्जन उसके पीछे पड़ गए कि मेरे को भी यह विद्या सिखाओ, मुझे बहुत पैसा है भाई, जब अपनी मनोकामना पूरी हो जाए तो खूब चढ़ाना वहाँ पे। तो वो कह रहा है कि मेरे को सिखाओ, मैं भी इसको सीखना चाहता हूँ। तो उसने सरलता से कहा कि यह विद्या चमत्कार तो बहुत है पर वास्तविक हित कल्याण करने वाली नहीं है। चमत्कारी तो है ये विद्या, लेकिन इससे अपना कल्याण नहीं होता। उससे यह पूछा गया कि 1 मिनट अभी आई कि आप आज बैठ जाओ, आप दूसरे के बिना कहे ही उसके आजा किट्टू किट्टू आ जाओ इधर, आ जाओ, आओ आओ जाओ ध्यान रख लीजिए। आओ आओ, आप दूसरे के बिना कहे ही उसके प्रश्न को और उत्तर को कैसे जान जाते हो? आ रही है बड़ी नानी बुलाते। तो उसने कहा कि मैं अपने कान में विष्ठा लगाए रखता हूँ, तब कोई पूछने आता है तो उस समय कान पिशाचनी आकर मेरे कान में उसका प्रश्न का उत्तर सुना देती है और मैं वैसा ही कह देता हूँ। फिर उससे पूछा गया कि आपका मरना कैसे होगा, इस विषय में आपने कुछ पूछा है कि नहीं? इस पर उसने कहा कि मेरा मरना तो नर्मदा के किनारे होगा। उसका शरीर शांत होने के बाद पता लगा कि जब वह नर्मदा जाने लगा तब कर्ण पिशाचनी सूकरी बनकर उसके सामने आ गई। उसको देखकर नर्मदा की तरफ भागा तो कर्ण पिशाचनी ने उसको नर्मदा में जाने से पहले ही किनारे पर मार दिया। नर्मदा किनारे में पड़ो तो गलत काम करो ना, तो कर्ण पिशाचनी आ गई, सूकरी हो गए, सुअर हो गए। कहाँ जा रही है? कारण यह था कि अगर वह नर्मदा में मरता तो उसकी सदगति हो जाती, परंतु कर्ण पिशाचनी उसकी सदगति नहीं होने दी और उसको नर्मदा के किनारे पर हिमालय के साथ ले गई। इन पैसे तो खूब कमाया मैंने, लेकिन वह नर्मदा नदी में ना मर सको। गई दीजिए उनके जारी हो तो देख लीजिए। अरे उधर उधर नानी गई आ रही है।
हुआ कि देवता पितर आदि की उपासना स्वरूप से त्याज्य नहीं है, परंतु भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना त्याज्य नहीं है। कारण कि देवताओं में भगवत भाव निष्काम भाव हो तो उनकी उपासना भी कल्याण करने वाली है, परंतु भूत प्रेत आदि की उपासना करने वालों की भी कभी सदगति होती ही नहीं, दुर्गति ही होती है। हाँ, खा गई ये इनके घर इनकी गई ना। हाँ या करिए हाँ, ध्यान रखते हो ना। हाँ, परमार्थिक साधक भूत प्रेतों के उद्धार के लिए उनका श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। ये आओ ने परमार्थिक जो व्यक्ति हैं वो भूत प्रेतों के उद्धार के लिए सियाराम भाई साहब श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। कारण कि उन भूत प्रेतों को अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना ही पतन का कारण है। उनके उद्धार के लिए श्राद्ध तर्पण करना अर्थात उनको पिंड जल देना कोई दोष की बात नहीं है। कहना भी तो श्राद्ध क्यों करें। आजा इधर आगे नानी आजा जल्दी आगे संत महात्माओं के द्वारा भी अनेक भूत प्रेतों को उद्धार हुआ है। ये भगवी व्रत का अर्थ है नियम। सुन लो अपन जना 11 को व्रत करना, व्रत का है नियम उस चलना, अर्थात देवव्रत शब्द का अर्थ देवताओं की उपासना के नियमों को धारण करना। देवव्रत देवताओं की उपासना के नियमों को धारण करना, भगवान के शरण होकर उन्हीं के लिए कर्म करना, भगवान का पूजन करना। मात्र क्रियाओं को भगवान के अर्पण करने से सब भगवान का पूजन हो जाता है। बड़ी जाने वाले निष्काम भाव और भगवत बुद्धि होने से कोई निश्चित क्रिया हो ही नहीं सकती। जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं और भगवान भगवत बुद्धि से करते हैं, यम केला रखा है, पत्ते खाए हुआ यम रखा है, उन्होंने केला आलू पालू से रखा है। तो जय भाई राम राम। क्योंकि कामना के कारण ही निषिद्ध क्रिया होती है। यानी निष्काम भाव से भगवत बुद्धि से हम कोई कार्य करते हैं तो वो गलत नहीं होगा। कोई कामना होगी जब भी हम कोई गलत कार्य करेंगे, निषिद्ध कार्य। वास्तव में सब कुछ भगवान ही रूप है भगवान, परंतु जो भगवान के सिवाय दूसरी कोई भी स्वतंत्र सत्ता मानता है उसका उद्धार नहीं होता। वह ऊंचे से ऊंचे लोकों में भी चला जाए तो भी उसको लौटकर संसार में आना ही पड़ता है। आप सुनिए, अब ये बहुत अच्छा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदह भक्त्योपहत मशानमि प्रयतात्मने। अभी खाते बोली अब भगवान की अपना प्रकृति के दो कार्य हैं, पदार्थ और क्रिया। इन सब चीज आम भी ऐसे आम भी पकड़ा है, आई ना तुम्हारे नुकसान करें, पर अब क्या करें, क्या चीज खाएं। आमन की भी आ गई, अंगूरन की आई पहले, अंगूरन से बुखार मैं निकालूं सल्टन का एक साइड के खा लेते नहीं भेजा निमक के ले जाओ तेरे को। हाँ, पदार्थ और क्रिया इन दोनों के साथ अपनी एकता मानकर ही यह जीव अपने को उनका भोक्ता और मालिक मानने लग जाता है। और इन पदार्थों और क्रियाओं के भोक्ता एवं मालिक भगवान है, इस बात को वह भूल जाता है। अब तू जा देख मन की नहीं जाता वो डाल खा जा और पहले देख मुझे मन क्या जाएगा, मन की खा जाएगा, हमको ले जाए उठा के आजा। चलो क्रियाओं के भोक्ता एवं मालिक भगवान है, इस बात को वह भूल जाता है। इस भूल को दूर करने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं पत्र पुष्प फल आदि जो कुछ पदार्थ है और जो कुछ क्रियाएं हैं उन सबको मेरे अर्पण कर दो, तो तुम सदा सदा के लिए आपस से छूट जाओगे। भैया कह दो कि ये मेरा है। शिवाजी आए, शिवाजी का गुरु जी रामदास दिया, तो उन्होंने की महाराज अब तो मैं राज कर दो उब गया हूँ। जब उन्होंने की ऐसे कर मेरी झोली में डाल दिया राज, तो मुझे दान कर दे। उन्हें की महाराज बहुत अच्छी बात है, तो मैं आपको मैं कहते हूँ दान करूँ। मैं उन्हें दान कर दिया, उन्हें ले लिया गुरु महाराज ने। अब वो कह रहे हैं कि भाई अब ये राज मेरा है, चलाएगा तू, अब तेरा नहीं रहा ये, तो तूने मुझे दान में दे दिया, अब ये राज मेरा है और तू अब कर इसको संभाल। तो ऐसे कर जैसे भाई मैं नौकरी कर रहा हूँ दूसरे की।
तो तुझे मोह नहीं होगा, कुछ नहीं हो, सब अर्पण मेरे को है, अच्छा बुरा जैसा भी होगा तो तू अब राज कर। तो यही मतलब ये कह रहा है कि जो भी तुम्हारे पास में है ना, पत्रम पुष्पम फूलम जो भी, तो उसको सबको मेरे अर्पण कर दे, तो वो आपस से छूट जाएगा, चिंता ना रहेगी। अपन जैसे नौकरी कर भी दूसरा की नौकरी करना है, और खुद की चीज हो तो अपन बड़ा वस्तु हिसाब कर रखें, खराब हो जाएगी, युवा हो जाएगी। दूसरी बात, देवताओं के पूजन में विधि विधान की, मंत्र आदि की आवश्यकता है, परंतु मेरा तो जीव के साथ स्वतः स्वाभाविक अपनेपन का संबंध है, इसलिए मेरी प्राप्ति में विधियों की मुख्यता नहीं है। जैसे बालक माँ की गोदी में जाए तो उसके लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है, बच्चा जाके बैठ जाए कि ना कौन सा समय है, कैसे हूँ कैसे ना हूँ, तो अपना आप चलता बने। वह तो अपनेपन के संबंध से ही माँ की गोद में जाता है कि ये मेरी माँ है। ऐसे ही मेरी प्राप्ति के लिए विधि मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनेपन के दृढ़ भाव की आवश्यकता है। विधि विधान कुछ नहीं है भगवान के लिए, केवल अपनापन मान लो कि ये मेरे मैं इनकी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ते प्रयच्छति, जो भक्त अनायास यथा साध्य प्राप्त पत्र जो भी है, चाहे तुलसी दल अपने पास एक तो चढ़ा लो, दो एक विष्णुदास और एक भक्त ब्राह्मण हो, वो पूजा करवा रहा, तो विष्णुदास चलो गरीब हो और वाह जो सेठ हो, तो वहाँ ने कहीं को हीरा जवाहरात से महादेव जी को पूजन कर दिया। पूजन करने के बाद इतना विष्णुदास ब्राह्मण आ गया, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास तुलसी दला, मैंने तुलसी दला हुई पूजा कर दी। अब अगर हीरा जवाहर ढक गया ना कि मैंने तो हीरा जवाहर चढ़ाया है और यहाँ केवल ये पत्ता चढ़ाया है, ये तो ढक गया, उनकी तेरे को पूजा के पास तेरे पास है नहीं कुछ सामने, तो क्यों आता है पूजा करने के लिए? उनकी भाई मेरे पास में तो यही है, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ और पत्रम पुष्पम तोयम जो भी है फल फूल ये अर्पण कर दूँ। फिर उनकी मतलब भगवान ने दर्शाव दिया, परीक्षा ली गई, जब परीक्षा ली गई तो उन्होंने की कि भाई भगवान ने कि मैं तो तुम्हारे हीरे जवाब सोने से मेरे पास ही कमी नहीं है, मेरे को तो हाँ भगवान पास क्या कमी, भगवान ने दे रखा है सब ऐश्वर्य, मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। तू तो चढ़ा रहा है जो गर्व से घमंड से चढ़ा है, तेरे पास में पैसा है, और ये गरीब ब्राह्मण है लेकिन इसके भाव बहुत अच्छे हैं, प्रेम। हाँ तो मुझे तो जो भी चाहे एक लोटे जली चढ़ा दे लेकिन प्रेम से भाव से चढ़ा तो बच। तो यहाँ में जो भक्त नया यथा साध्य प्राप्त पत्र पुष्प फल जल आदि प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है तो भगवान उसको खा जाते हैं। जैसे द्रौपदी से पत्ता लेकर भगवान ने खा लिया और त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। गजेंद्र ने सरोवर का एक पुष्प भगवान के अर्पण करके नमस्कार किया तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया, एक फूली चढ़ाया। शबरी के दिए हुए फल खाकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जहाँ कहीं भोजन करने का अवसर आया वहाँ शबरी के फलों की प्रशंसा करते रहे। ये दुर्योधन ने कम मेवा बनाएगा भोजन के लिए बुलाया लेकिन भगवान ने नहीं खाया, जबकि किसका खाया? विदुरानी के, और जो भी प्रेम भाव में छिलका ही खा गया, गिरी पटक दी छिलके खा गया, प्रेम के भूखे हैं भगवान। रंती देव ने अंत्यज रूप से आए भगवान को जल पिलाया तो उनको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। रंती देव जो 37 दिन तक भूखा रहा और जब उनके पास कुछ नहीं आया सब भोजन खा गया, फिर भी भगवान के मैं भूखा हूँ, तो पानी और पानी नहीं पानी पी के रह जाएगा तो पानी भी पी गया वे, तो भगवान ने उनको जब दर्शन दिया। जब भक्त का भगवान को देने का भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तब वह अपने आप को भूल जाता है। भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। प्रेम की अधिकता में भक्त को इसका ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा हूँ, तो भगवान को भी यह ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूँ। अपन प्रेम में ध्यान न रहना, जैसे विदुरानी ने अब देखो, जैसे विदुरानी प्रेम के आवेश में भगवान को केले की गिरी ने देकर छिलके देती है तो भगवान उन छिलकों को भी गिरी की तरह ही खा लेते हैं। तत्वेता तिहु लोक में भोजन कियो अपार, एक सबरी एक विदुर घर रुच पायो 2 बार। भगवान ने 2 बार रुचि करके भोजन खाया है। कब कब? एक तो सबरी के एक विदुर के घर। तदहम भक्तु अपहत माश्रमी प्रयत्तात्मने, भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उपहार को भगवान स्वीकार ही नहीं कर लेते, प्रत्युत उसको खा लेते हैं। अश्नामी, जैसे पुष्प सूंघने की चीज है पर भगवान ये नहीं देखते कि ये खाने की चीज है या नहीं, वे तो उसको खा ही लेते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि भक्त का देने का भाव रहता है तो भगवान का भी लेने का भाव हो जाता है। भक्त में भगवान को खिलाने का भाव आता है तो भगवान को भी भूख लग जाती है। प्रयातत्मने का तात्पर्य है कि जिसका अंतःकरण भगवान में तल्लीन हो गया है, जो केवल भगवान के ही प्राण है, ऐसे प्रेमी भक्त के दिए हुए उपहार को भगवान स्वयं खा लेते हैं।
यहाँ पत्र, पुष्प, फल और जल, इन चारों का नाम लेने का तात्पर्य यह है कि पत्र, पुष्प और फल ये तीनों जल से पैदा होने के कारण जल के कार्य हैं। पत्र भी, पुष्प भी और फल भी, और जल इनका कारण है, तो जल भी। तीनों चीज आगे ना, पत्र, पुष्प, फल और जल। इसलिए ये पत्र, पुष्प आदि कार्य कारण रूप मात्र पदार्थों के उपलक्षण हैं, क्योंकि मात्र सृष्टि जल का कार्य है और जल उसका कारण है। अतः मात्र पदार्थों को भगवान के अर्पण करना चाहिए। इस श्लोक में भक्त्या और भक्त्युत्तम इस रूप में भक्ति शब्द दो बार आया है। इनमें भक्त्या पद से भक्त का भक्ति पूर्वक देने का भाव है और भक्त्युपहतम पद भक्ति पूर्वक दी गई वस्तु का विशेषण है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति पूर्वक देने से वह वस्तु भक्ति रूप प्रेम रूप हो जाती है, तो भगवान उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, क्योंकि वे प्रेम के रूप में हैं। यानी अपने पास में जितनी अपनी श्रद्धा है उतना दो, लेकिन प्रेम से दो किसी को, तो वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। अपन दे रहा है ऊपर से तो, और पीछे से गाली निकाल रहा है तो वो बेकार है सब। इस श्लोक में पदार्थों की मुख्यता नहीं है, गाली भी प्रेम की हो तो वो तो अलग है, प्रेम की तो वो तो अलग है। तो भगवान को सुना के नरसिंह ना कहेगा तू मेरी बात नहीं यार, वह खाने लगे, द्रौपदी खाने लगे, मीरा खाने लगे, वहाँ पहुँच गो, तो वो अपना मानते जब ही तो गुस्सा भी तो अपन अपना भी करेगा, वही दूसरा पर तो अपन करेगा है। कल को तुम नया और मैं गुस्सा करूँ तो मैं इस श्लोक में पदार्थों की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भक्त के भाव की मुख्यता है। हर जगह भाव किया कि नहीं हमने, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थों के नहीं। अतः अर्पण करने वाले का भाव मुख्य होना चाहिए कि जो अर्पण कर रहा है वो किस दृष्टि से कर रहा है। जैसे कोई अत्यधिक गुरु भक्त शिष्य हो तो गुरु की सेवा में उसका जितना समय वस्तु क्रिया लगती है उतना ही उसको आनंद आता है। गुरु भक्त हो ना, गुरु में जो चाह रहे तो जो चीज हो जो भाई गुरु को लग जाए, प्रसन्नता होती है। इसी तरह पति की सेवा में समय वस्तु क्रिया लगने पर पतिव्रता स्त्री को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि पति की सेवा में ही उसके अपने जीवन की और वस्तु की सफलता दिखती है। ऐसे ही भक्त का भगवान के प्रति प्रेम भाव होता है, तो वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो, साधारण हो या कीमती हो, उसको भगवान के अर्पण करने में भक्त को बड़ा आनंद आता है। उसका भाव यह रहता है कि वस्तु मात्र भगवान की है, मेरे को भगवान ने सेवा पूजा का अवसर दे दिया है, यह मेरे पर भगवान की विशेष कृपा हो गई है। इस कृपा को देखकर वह प्रसन्न होता रहता है। भाव पूर्वक लगाए हुए भोग को भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं, चाहे हमें दिखे या न दिखे। भाव पूर्वक जो अपन भोग लगाते हैं भगवान उसको अवश्य स्वीकार करते हैं, चाहे वो दिखे या न दिखे। इस विषय में एक आचार्य सब्जी और दाल को फ्रिज में रखो, रोटी पकाने रखो, हाँ, और रात को रखो तो फिर हाँ ऊपर ही रखी, ऊपर से ले लीजिए, चुपड़ ले खाना, चुपड़ ले को बता दीजिए। हाँ, कि हमारे मंदिर में दिवाली से होली तक अर्थात सर्दी के दिनों में ठाकुर जी को पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, चिरौंजी आदि का भोग लगाया जाता था। इसमें बताया है कि भाव पूर्वक अपन भोग लगाते हो, चाहे किसी को दिखे नहीं, लेकिन भगवान अवश्य खाते हैं। इस विषय में एक आचार्य कहते थे कि हमारे मंदिर में दिवाली से होली तक सर्दी है मैंने तो काजू, पिस्ता, बादाम को भोग लगाया जाता है, परंतु जब ये बहुत महंगा हो गया तो हमने मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रात में ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा, अरे यार तू मूंगफली ही खिलाएगा क्या? उस दिन के बाद फिर मेवा का भोग लगाना शुरू कर दिया। उनको यह विश्वास हो गया कि जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तब वे उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। भोग लगाने पर जिन वस्तुओं को भगवान स्वीकार कर लेते हैं उन वस्तुओं में विलक्षणता आ जाती है, अर्थात उन वस्तुओं में स्वाद बढ़ जाता है। कहते भोग की चीज़ कैसी हो, प्रसाद जब बन जाए तो वह कैसे हो, बहुत अच्छा लगे, उनमें सुगंध आने लगती है, उनको खाने पर विलक्षण तृप्ति होती है, वे चीज कितने ही दिनों तक पड़ी रहने पर भी खराब नहीं होती, आदि आदि। परंतु यह कसौटी नहीं है कि ऐसा होता ही है, कभी भक्त का ऐसा भाव बन जाए तो भोग लगाई हुई वस्तुओं में ऐसी विलक्षणता आ जाती है। ऐसा हमने संतों से सुना है। मनुष्य जब पदार्थों की आहुति देते हैं तो वह यज्ञ हो जाता है,
चीजों को दूसरों को दे देते हैं तो वह दान कहलाता है। संयम पूर्वक अपने काम में न लेने से वह तप हो जाता है और भगवान के अर्पण करने से भगवान के साथ योग हो जाता है। ये सभी एक त्याग के ही अलग अलग नाम हैं। देवताओं की उपासना में तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है। आगे ना बहुत से जो ये शास्त्रों में तो है नियम, अध्यात्म में नियम नहीं है। धर्म में नियम है लेकिन अध्यात्म में नियम नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम की, अपनेपन की प्रधानता है। इतने तो चाहिए, परंतु भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम की, अपनेपन की प्रधानता है, विधि की नहीं। भक्ति प्रक्षति, जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसको मुंह में डाल लेता है, उसको पता ही नहीं कि खाने की चीज है कि नहीं है। ऐसे भोले भक्त भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उसका भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। ये यथामते तास तथैव भजाम्य हम, जैसे विद्रानी ने केले का छिलका दिया तो भगवान ने उसको ही खा लिया। भक्ति प्रक्षति का तात्पर्य है कि भक्त वस्तु को प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है, किसी कामना से नहीं। देवताओं की उपासना में तो वस्तु विशेष की आवश्यकता होती है, पर भगवान की उपासना में वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रेम की आवश्यकता है। जैसे हमारा नमकीन होता, नमकीन ही छिड़ा दे लिया में कछु हो तो कछु लिया है ना ही, भाई भगवान मीठो ही मीठो खावे, नमकीन ना खावे। यत करोषि यद स्वानाशी यज्जोषि ददासी यते यत पश्यसि कौन्ते तत् कुरुषव मदर्पणम। भगवान का यह नियम है कि जो जैसी मेरी शरण लेते हैं मैं वैसे उनको आश्रय देता हूँ। जो भक्त अपनी वस्तु मेरे अर्पण करता है मैं उसे अपनी वस्तु देता हूँ। भक्त तो सीमित ही वस्तु देता है पर मैं अनंत गुना करके देता हूँ। ये बिल्कुल सही बात है, परंतु जो अपने आप को ही मुझे दे देता है मैं अपने आप को उसे दे देता हूँ। जो भगवान मुझे दे देता है मैं उसको अपने आप को दे देता हूँ। वास्तव में मैंने अपने आप को संसार मात्र को दे रखा है और सबको सब कुछ करने की स्वतंत्रता दे रखी है। अगर मनुष्य मेरी दी हुई स्वतंत्रता को मेरे अर्पण कर देता है तो मैं भी अपनी स्वतंत्रता को उसके अर्पण कर देता हूँ, अर्थात मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। इसलिए यहाँ भगवान उस स्वतंत्रता को अपने अर्पण करने के लिए अर्जुन से कहते हैं यत करोषि। यह पद ऐसा लक्षण है कि इसमें शास्त्रीय, शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक, पारिमार्थिक आदि यावन मात्र क्रियाएं आ जाती हैं। भगवान कहते हैं कि तू इन संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात तू खुद ही मेरे अर्पित हो जा तो तेरी संपूर्ण क्रियाएं स्वतः मेरे अर्पित हो जाएंगी। नहीं अपन जब समर्पण कर देंगे तो जो अपन जो काम करेंगे वो सब भगवान के अर्पित ही हो, क्योंकि अपना है ही ना है कुछ भी। जैसे नौकर है वो स्वामी की उससे ही चलता है, वो कहता है जो करता है और उसका कुछ है नहीं, और है जब सब कुछ हुए, जब स्वामी को मान लेगा। अब आगे भगवान उन्हीं क्रियाओं का विभाग करते हैं। यद स्नाशी, इस पद के अंतर्गत संपूर्ण शारीरिक क्रियाएं लेनी चाहिए, अर्थात शरीर के लिए तू जो भोजन करता है, जल पीता है, तू पथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, औषधि सेवन करता है, कपड़ा पहनता है, सर्दी गर्मी से शरीर की रक्षा करता है, स्वास्थ्य के लिए समय अनुसार सोता और जागता है, घूमता फिरता है, सोच स्नान करता, आदि सभी क्रियाओं को तू मेरे अर्पण कर दे। शारीरिक क्रियाओं का पहला विभाग, यानी ये भी कर रहा हूँ मैं, पूजा पाठ भी कर रहा हूँ, भोजन तो भगवान तेरे लिए कर रहा हूँ क्योंकि भगवान अंदर बैठा है अपना, तो उसी के लिए मैं कर रहा हूँ। यज्ञोषि, इस पद में यज्ञ संबंधी सभी क्रियाएं आ जाती हैं, अर्थात शाकाल्य सामग्री इकट्ठी करना, अग्नि प्रकट करना, मंत्र पढ़ना, आहुति देना आदि सभी शास्त्रीय क्रियाओं में अर्पण करना। ददासी यत, तू जो कुछ देता है अर्थात दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की आवश्यकता पूर्ति करता है, आदि जो कुछ शास्त्रीय क्रिया करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे। अर्थात जो भी तू कुछ करता है वो सब मेरे अर्पण कर दे, भगवान का अर्पण कर दे। ये वजह से आरती आरती है, सुबह से हम आरती भी कर रहे हैं, वहाँ में भी करें तो भगवान और भावना और भाव दोनों प्रकट होती है। यद पश्यसि, तू जो कुछ तप करता है अर्थात विषयों से अपनी इंद्रियों का संयम करता है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रसन्नता पूर्वक सहता है और तीर्थ व्रत भजन ध्यान जप कीर्तन श्रवण मनन समाधि आदि जो कुछ पारिमार्थिक क्रिया करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे। उपयुक्त तीनों पद शास्त्रीय पारिमार्थिक क्रियाओं का दूसरा विभाग है। तत्कुरुष्य मदर्पण, यहाँ भगवान ने परस्मै पदी कुरु
क्रियापद न देकर आत्मनेपदी, संस्कृत आ गई, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। पुरुष क्रियापद दिया गया है, इसका तात्पर्य ये हो कि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा तो मेरी कमी की पूर्ति हो जाएगी। यह बात नहीं है कि मेरे पास कोई चीज की कमी है और मेरी पूर्ति हो जाएगी, किंतु सब कुछ मेरे अर्पण करने पर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, अर्थात तेरा मैं और मेरापन सब खत्म हो जाएगा, जो कि बंधन कारक है। जब तू मेरे को अर्पण कर देगा तो मेरे पास तो ये नहीं कि कमी हो जो तू भाई मेरे पास भंडार भर जाएगा, मेरे तो भंडार भरे हुए हैं, लेकिन तू स्वतंत्र हो जाएगा, तू बंधन मुक्त हो जाएगा, तेरे को करता बढ़ता कोई भी वो नहीं लगेगा। सब कुछ मेरे अर्पण करने के फल स्वरूप तेरे को पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात जिस लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ संभव नहीं है, और जिस लाभ में स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, अर्थात जहाँ दुखों के संयोग का ही अत्यंत वियोग है, ऐसा लाभ तेरे को प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में यत पद 5 बार कहने का तात्पर्य है कि एक क्रिया अर्पण करने का भी अपार महत्व है। फिर संपूर्ण क्रियाएं अर्पण की जाए तब तो कहना ही क्या है। विशेष बात यह है 26वें श्लोक में तो भगवान ने पत्र पुष्प आदि अर्पण करने की बात कही है, जो कि अनायास अर्थात बिना परिश्रम के प्राप्त होता है, परंतु इसमें कुछ न कुछ उद्योग तो करना ही पड़ेगा, अर्थात सुगम से सुगम वस्तु को भी भगवान के अर्पण करने के लिए उपयोग करना पड़ेगा। परंतु इस 27वें श्लोक में भगवान ने उससे भी विलक्षण बात बताई है कि कोई नए पदार्थ नहीं देने हैं, कोई नई क्रिया नहीं करनी है और कोई नया उद्योग भी नहीं करना है, प्रत्युत हमारे द्वारा जो लौकिक पारमार्थिक आदि स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं उनको भगवान को अर्पण करना है। यदि हम कोई नया कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं है, लेकिन जो हम लौकिक कार्य कर रहे हैं, पारमार्थिक कार्य कर रहे हैं, संसार का कार्य कर रहे हैं और सेवा का कार्य कर रहे हैं, दूसरों के परमार्थिक कार्य कर रहे हैं, उस सबको भगवान को अर्पण कर दो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के लिए किसी वस्तु क्रिया विशेष को अर्पण करने की जरूरत नहीं है, प्रत्युत खुद को अर्पित करने की जरूरत है। जब हम अर्पण हो जाएंगे तो अपनी क्रिया अपने आप ही स्वतः अर्पित हो जाएंगी। खुद अर्पित होने से सब क्रियाएं स्वाभाविक भगवान के अर्पण हो जाएंगी, भगवान की प्रसन्नता का हेतु हो जाएंगी। जैसे बालक अपनी माँ के सामने खेलता है, कभी दौड़कर दूर चला जाता है और फिर दौड़कर गोद में आ जाता है, कभी पीठ पर चढ़ जाता है। जो क्रिया बालक करता है उस क्रिया से माँ प्रसन्न होती है, देख देख के बच्चे को छोटे से। माँ की इस प्रसन्नता में बालक का माँ के प्रति अपनेपन का भाव ही तो हेतु है, वो अपना मान रहा जब कर रहा है, नहीं तो कोई बात ना। ऐसे ही शरणागत भक्त का भगवान के प्रति अपनेपन का भाव होने से भक्त की प्रत्येक क्रिया से भगवान को प्रसन्नता होती है। यहाँ करोशी क्रिया के साथ सामान्य यत पद होने से अर्थात तू जो कुछ करता है ऐसा कहने से निषिद्ध क्रिया भी आ सकती है, परंतु अंत में तत्पुरुष है मदर्पण वह मेरे अर्पण कर दे ऐसा आया है। अतः जो चीज या क्रिया भगवान के अर्पण की जाएगी भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के अनुकूल ही होगी। जैसे किसी त्यागी पुरुष को कोई वस्तु दी जाएगी तो उसके अनुकूल ही दी जाएगी, निषिद्ध वस्तु नहीं दी जाएगी। ऐसे ही भगवान को कोई वस्तु या क्रिया अर्पण की जाएगी तो उनके अनुकूल विहित वस्तु या क्रिया ही अर्पण की जाएगी, निषिद्ध नहीं। कारण कि जिसका भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है उसके द्वारा न तो निषिद्ध क्रिया होने की संभावना है और न निषिद्ध क्रिया अर्पण करने की ही संभावना है। अगर कोई कहे कि हम तो चोरी आदि निषिद्ध क्रिया भी भगवान को अर्पण करेंगे, गलत काम करना है तो वह भगवान को अर्पण करेंगे, तो यह नियम है कि भगवान को दिया हुआ अनंत गुना होकर के मिलेगा। अगर तुम दुखन्ने भी अर्पण करोगा या चोरी भी अर्पण करोगे अनंत गुना मिलेगा। इसलिए अगर चोरी आदि निषिद्ध क्रिया भगवान के अर्पण करोगे तो उसका फल भी अनंत गुना होकर के मिलेगा, अर्थात उसका सांगोपांग दंड भोगना ही पड़ेगा। आदर पूर्वक देना और उसी को वस्तु उसी को देना अर्पण कहलाता है। एक तो आदर पूर्वक देना और जो की वस्तु जो की पाजी भगवान की वस्तु है अपने पास में सारी तो भगवान को देना वो अर्पण कहलाता है। भगवान ने पदार्थों को तो देने की बात बताई है, प्रक्षति और क्रियाओं को अर्पण करने की बात बताई है। तत्पुरुष मदर्पण क्योंकि क्रियाएं दो नहीं दी नहीं जाती। ज्ञान योगी तो संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करता है, ज्ञान योगी जो ज्ञान के द्वारा, पर भक्त एक भगवान के सिवा दूसरी सत्ता मानता ही नहीं है। सब में भगवान ही भगवान उसको दिखाई देता है, चाहे वो जड़ पदार्थ है चाहे वो चेतन है। दूसरे शब्द में ज्ञान योगी मैं और मेरा का त्याग करता है तथा भक्त तू और तेरा को स्वीकार करता है। ज्ञान योगी बात तो एक ही है कि मैंने मेरापन अहम त्याग दियो तो भी भगवान ही रहो, और भक्त है जो करे तो तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, यानी तू और तेरा, ये अपना कुछ नहीं है। इसलिए ज्ञान योगी पदार्थ और क्रिया का त्याग करता है तथा भक्त पदार्थ और क्रिया को भगवान के अर्पण करता है। वो तो त्याग करता है ज्ञान योगी तो अपने ज्ञान से बुद्धि से विवेक से,
और भक्त है जो क्रिया करके भगवान को अर्पण कर देता है, अर्थात उनको अपना नहीं मानकर भगवान का स्वरूप मानता है। जिस वस्तु में मनुष्य की सत्यत्व एवं महत्व बुद्धि होती है उसको मिथ्या समझकर यूं ही त्याग देने की अपेक्षा किसी व्यक्ति के अर्पण कर देना, उसकी सेवा में लगा देना सुगम पड़ता है। फिर जो परम श्रद्धास्पद परम प्रेमास्पद भगवान है उनको अर्पण करने की सुगमता तो कहना ही क्या। दूसरी बात, त्यागी को त्याग का अभिमान भी आ सकता है। जो त्याग करे मैंने ये छोड़ दियो, अपन कैसे छोड़ दें, मैंने ये छोड़ दियो, ये त्याग कर दियो, तो अभिमान आगो ना, घमंड आगो। पर अर्पण करने वाले को अभिमान नहीं आ सकता है। त्यागी को त्याग का अभिमान भी आ सकता है, पर अर्पण करने वाला, अर्पण मतलब भगवान की जाती है उनकी चीजें अपन कहते तेरी चीज हमने तो कोई दी, तो अभिमान काहे को, ये मैंने मेरी मान ली और जब मैं घंटी को त्याग कर दियो तो ये तो त्याग होगा, अभिमान होगा। और भगवान की तेरी है, तेरे को अर्पण है इल्ले भाई, तो मैं अभिमान ना, भगवान की चीज है, भगवान को अपन ने दे दी, क्योंकि जिसकी वस्तु है उसी को देने से अभिमान कैसे होगा। त्वदियं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, संपूर्ण वस्तुएं सदा से ही भगवान की है, उनको भगवान के अर्पण करना केवल अपनी भूल मिटाना है। कि है तो भगवान की चीज सब, लेकिन आप अपनी मान बैठे हैं और भगवान को अर्पण कर देंगे तो भूल मिट जाएगी। अपन भूलवश उस चीज को अपनी मान के बैठे, भूल मिटने पर अभिमान नहीं होता, प्रत्युत प्रसन्नता होती है। संसार को भगवान का मानते संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार लुप्त हो जाता है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत भगवान ही रह जाते हैं। अतः संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए भक्त को विवेक की जरूरत नहीं है। भक्त को नहीं है, योगी को है विवेक की, जो वह संसार से संबंध विच्छेद नहीं करता, प्रत्युत उसको भगवान का भगवत स्वरूप मानता है, क्योंकि अपना प्रकृति भगवान की ही है। शुभाशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास संयोग योक्तात्मा विमुक्तो मामु पेश्यसे। शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधने, पूर्वोक्त प्रकार से सब पदार्थ और क्रियाएं मेरे अर्पण करने से, अर्थात तेरे श्रम के मेरे अर्पित हो जाने से अनंत जन्मों के जो शुभ अशुभ कर्मों के फल हैं उन सब से तू मुक्त हो जाएगा। फिर तुझे शुभ अशुभ कर्मों के फल नहीं भुगतने पड़ेंगे, जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वे कर्म फल तेरे को जन्म मरण देने वाले नहीं होंगे। आगे ना जब अपन अपना कुछ करता हो ही ना, फल भोगेंगे ही ना है, तो अपना जन्म मरण भी नहीं हो। जन्म मरण जब भी होता है जब किसी का लेना किसी का देना होता है, यहाँ पर जब अपना जन्म होता है। और जो दिन ये अपना लेना देना हो गया बराबर, सबका चुकता हिसाब हो गया, वही दिन अपनी मौत हो जाएगी, मर जाएगी। यहाँ शुभ और अशुभ कर्मों से अनंत जन्मों के किए हुए संचित शुभ अशुभ कर्म लेने चाहिए, कारण कि भक्त वर्तमान में भगवत आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म ही भगवान को अर्पण करता है। भगवत आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म शुभ ही होते हैं, अशुभ होते ही नहीं। हाँ, अगर किसी रीति से, किसी परिस्थिति के कारण, किसी पूर्व अभ्यास के प्रभाव के कारण भक्त के द्वारा कदाचित किंचन मात्र भी कोई आनुषंगिक अशुभ कर्म बन जाए तो उसके हृदय में विराजमान भगवान उस अशुभ कर्म को नष्ट कर देते हैं। किंचन मात्र भी कभी बन जाए भक्त से, अपन तो खैर बनता ही नहीं, लेकिन भक्त जो हैं, संत लोग जो हैं, बन जाए तो उस अशुभ कर्म को नष्ट कर देते हैं। कि जैसे अशुभ कर्म बंधन कारक है, ऐसे शुभ कर्म भी बंधन कारक। जैसे बेड़ी लोहे की हो चाहे सोने की, पर बंधन दोनों से ही होता है। शुभ कर्म भी जन्म आरंभक होने से बंधन कारक होते हैं और अशुभ कर्म जबरदस्त बांधने वाले होते हैं। तो बेड़ी दोनों ही है, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो। शुभ कर्म करेंगे अपन तो उनको फल भी भोगवा को जन्म लेना पड़ेगा, और अशुभ कर्म करेंगे तो भी भोग लेना पड़ेगा। तो बेड़ी दोनों, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, बंधन तो बंधन ही। जितने भी कर्म किए जाते हैं वे सभी बाह्य होते हैं, अर्थात शरीर मन बुद्धि इंद्रियों आदि के द्वारा ही होते हैं। इसलिए उन शुभ और अशुभ कर्मों का अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में जो फल आता है वह भी बाह्य होता है। मनुष्य भूल से उन परिस्थितियों के साथ अपना संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता रहता है। ये सारी बाहरी चीज है, लेकिन अपन इनको अपनी मान लिया तो अपन सुखी दुखी होते हैं। मिल जाए तो सुखी हो जाए और बिछुड़ जाए तो दुख हो जाए। यह सुखी दुखी होना ही कर्म बंधन है, इससे ही अपन बनते हैं और इसी से वह जन्मता मरता है। जीव है जो इसी बंधन के कारण जन्मता मरता है। परंतु
भक्त की दृष्टि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों पर न रहकर भगवान की कृपा पर रहती है। हमारे भी कहना गुरु महाराज कि दुखी सुखी होना अपने ऊपर है, भगवान परिस्थिति पैदा करता है, अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति। अब भक्त तो उसमें सुखी हो जाता है और सांसारिक लोग जो उसमें दुखी हो जाते हैं। बाकी सुख दुख कुछ भी नहीं है, परिस्थितियां पैदा होती है। अपन अगर विवेकी है, ज्ञान है, तो उसको अपन बदल करके सुख का भी अनुभव कर सकते हैं, उस परिस्थिति को सदुपयोग कर सकते हैं। मतलब दुख में जैसे कष्ट आ रहा है तो अपन भगवान का नाम ले ज्यादा से ज्यादा, तो वो परिस्थिति प्रतिकूल जो परिस्थिति है वो भी अपने अनुकूल होती जाएगी। अर्थात भक्त उनको भगवान का विधान ही मानता है कि भगवान का विधान है, सुख दुख तो कर्मों का फल मानता ही नहीं, इसलिए वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास योग युक्त आत्मा, संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने का नाम संन्यास योग है। इस संन्यास योग अर्थात समर्पण योग से युक्त होने वाले को यहाँ संन्यास योग युक्त आत्मा कहा गया है। ऐसे तो गीता में बहुत जगह संन्यास शब्द सांख्य योग का वाचक आता है, पर इसका प्रयोग भक्ति में भी होता है, जैसे मई संन्यास्य। जैसे सांख्य योगी संपूर्ण कर्मों को मन से नव द्वार वाले शरीर में रखकर स्वयं सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है, ऐसे ही भक्त कर्मों के साथ अपने माने हुए संबंध को भगवान में रख देता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कोई सज्जन, अब इसका उदाहरण है सुनो, सज्जन अपनी धरोहर को कहीं रख देता है, भाई मैं जा रही हूँ और तुम्हारे पास मेरी सोना की चीज मैं तुम्हारे पास धर के जा रही हूँ, आप ले लोगे। ऐसे ही भक्त अपने सहित अनंत जन्मों के संचित कर्मों को, उनके फलों को और उनके संबंध को भगवान में रख देता है कि भगवान तू ही है, तू ही कर रहा है, तेरे ही है, इसलिए इसको संन्यास योग कहा गया है। विमुक्तो मामु पैश्यसि, पूर्व श्लोक में तत्पुरुष मदर्पण कहकर अर्पण करने की आज्ञा दी है कि भगवान को अर्पण कर दो, और अर्पण करने का अर्थ क्या बताया है कि जो जिसकी चीज है उसको लौटा दी, वो अर्पण हो गया, और जब अपन ने मान ली जब दे रहा है तो वो अर्पण नहीं है। यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार अर्पण करने से तू शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा, शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त होने पर तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण कर्म फलों से मुक्त होना तो प्रेम प्राप्ति का साधन है, और भगवान की प्राप्ति होना प्रेम की प्राप्ति है। प्रेम दया भाव, इससे तो भगवान प्राप्त होते हैं, इसे रिश्ते हैं। शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन क्या है? शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन क्या है? शुभ अथवा अशुभ किसी भी कर्म को किया जाए उस कर्म का आरंभ और अंत होता है। कोई भी काम अपन शुरू करेंगे तो शुरू होगा उसका, फिर कभी न कभी तो पूरा होगा ही, तो अंत भी होगा। ऐसे उन कर्मों के फलस्वरूप में जो परिस्थिति आती है उसका भी संयोग और वियोग होता है। जो परिस्थिति आती है उसे हमेशा यही कि सुखी सुख आते रहें, या हमेशा यही कि दुखी दुख आते रहें, हमेशा नहीं कि हम एक साथ ही रहें, बिछड़ेंगे कभी ना कभी। तो ये संयोग और वियोग चलता रहता है, ये प्रकृति का नियम है। तात्पर्य यह हुआ कि जब कर्म और उनके फल निरंतर नहीं रहते तो फिर उनके साथ संबंध निरंतर कैसे रह सकता है? जब कर्म और फल निरंतर नहीं रहते तो संबंध भी नहीं, वो भी बिछड़ेंगे एक दिन। परंतु जब कर्ता कर्मों के साथ अपनापन कर लेता है, यानी कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, कर्मों के साथ अपनापन जोड़ लेता है, तब उसका फल के साथ संबंध जुड़ जाता है। जब मैं काम करूंगी तो वो ही फल मिलेगा, चाहे मैं अच्छा करूँ चाहे बुरा, जुड़ भी नहीं रहा के साथ में। यद्यपि कर्म और फल के साथ संबंध कभी रह नहीं सकता, तथापि कर्ता उस संबंध को अपने में मान लेता है कि ये मेरा है, मैंने किया। कर्ता स्वयं नित्य है, लेकिन जो आत्मा है कर्ता है वो स्वयं नित्य है, इसलिए उस संबंध को अपने में स्वीकार करने से वह संबंध भी नित्य प्रतीत होने लगता है। वो हमें फिर सच्चा दिखाई देता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं ही कर रहा हूँ, सत्य ही कर रहा हूँ, जबकि मैं कहने वाला कोई और है। जैसे मैं कहूँ मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आंख, तो मेरा कहने वाला तो कोई है ना इस शरीर में, ये शरीर अलग है और मेरे शरीर में कोई कहने वाला है मैं। कर्ता शुभ कर्मों का फल चाहता है। अपन जब कर्म करते हैं तो सोचते हैं भाई अपन नवा के जाए तो भगवान मुझको फल तो या कुछ अच्छा मिलेगा, चाहे मिलेगा कुछ भी फल मिलेगा, अपन मन में आशा तो रहे ना, जो कि अनुकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है। और जब अच्छा दिन आता रहे तब अपन कहते हैं मैं ऐसा अच्छा काम कर रही हूँ जहाँ मेरा सुख का दिन आ रहा है, और यह मान रहा है अपना नहीं, ये प्रारंभ से उससे मिलता है सब कर्मों का। उस परिस्थिति में यह सुख मानता है। जब तक इस सुख की चाहना रहती है तब तक वह दुख से बच नहीं सकता, कारण कि सुख के आदि में और अंत में दुख ही रहता है।
ये नहीं सुखी सुखाता रहेगा, सुख के आदि में और अंत में दुख ही रहता है। तथा सुख से भी प्रतिक्षण स्वाभाविक वियोग होता रहता है, जिसके वियोग को यह प्राणी नहीं चाहता। सुखी सुखाता रहे, दुख कौन चाहे? तो दुख जाएगा तो वियोग होएगा, तो वह कोई ना चाहे, उसका वियोग तो हो ही जाता है, यह नियम है। पर होएगा जो तो होएगा ही। तात्पर्य यह हुआ कि सुख की इच्छा को यह नहीं छोड़ता और दुख इसको नहीं छोड़ता। अपन तो सुख की इच्छा ना छोड़े और दुख होगा तो कितनी सुख की इच्छा करेगा, मैं भी आऊंगा देर के नहीं, तो दुख अपना पीछे ना छोड़े। जीव जब अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है, जब अपन अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब साक्षात परमात्मा का अंश है, जीवात्मा है जो, इसकी परमात्मा के साथ स्वतः अभिन्नता हो जाती है। ये अलग नहीं है, संयोग हो जाता है, योग हो जाता है आत्मा का और परमात्मा। और शरीर के साथ भूल से माना हुआ संबंध मिट जाता है। इस शरीर को हमने अपना मान रखा है, वो संबंध मिट जाता है। शरीर तो एक दिन मिटती है, ये तो एक दिन मिटने वाला है, नश्वर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। लेकिन जो जीव है, आत्मा है, वो अजर और अमर है, उसको ना कोई काट सकता, ना कोई मार सकता, ना जला सकता, ना सुखा सकता। यह परमात्मा के साथ अभिन्न तो पहले से ही था भाई, अंश है आत्मा परमात्मा को, अभिन्न तो पहले ही से था, अलग नहीं है। लेकिन केवल अपने लिए कर्म करने से इस अभिन्नता का अनुभव नहीं होता, ये जुड़ जाता है उन कर्मों से। अब अपने सहित कर्मों को भगवान के अर्पण करने से उसकी अपने लिए कर्म करने की मान्यता मिट जाती है। और जब हम अपने कर्मों को जो करते हैं वो भगवान के अर्पण कर देंगे, तो वो कर्म करने की मान्यता मिट जाएगी। मैंने किया ही नहीं, भगवान ही कर रहे हैं, जब समर्पण कर देंगे तो वो फिर कर्म बंधन पे नहीं बंधेगा, तो उसको स्वाभाविक प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इसी को भगवान ने यहाँ विमुक्तो मामु पैश्यसि कहा है। जब यह जीव अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तो फिर उसके सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वह सब दया और कृपा के रूप में परिणित हो जाती है। जो संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, जिन्होंने भगवान को अपना समर्पण कर दिया है, उनके आगे कितने कितने कष्ट आते हैं, क्या नहीं आते उनके कष्ट? खूब आते हैं। लेकिन वो भी क्या करते हैं, वो भगवान का कृपा प्रसाद मानते हैं उसको, कि भगवान की दया है, ये ऐसा कर दिया, आज ऐसे नहीं होते तो हम ऐसे नहीं बन पाते। बहुत बहुत कष्ट, ऐसे संत जिन्होंने 7-7 दिन तक 8 दिन तक भोजन नहीं किया, जिनको दिखाने के लिए पैसे नहीं, जिनको जनता ने दुत्कारा है, लेकिन वो उसमें भी भगवान की कृपा देख रहे हैं, प्रभु की कृपा देख रहे हैं कि प्रभु आज आप ऐसे नहीं करते तो हम इस योग्य नहीं होते, हम इतने कष्ट सहन नहीं करते तो हमारी प्रवचनों को कौन सुनता। प्रवचनों का असर उन पे ही होता है, उनका ही होता है जो उन पर चल निकलते हैं। जो नियम कानून है इनके भगवान के, उनके आधार पर जो चलते हैं ना, उन्हीं का असर होता है। हम जैसा अपन पढ़ रहे हैं तो इतना असर नहीं होगा, लेकिन जो उन पर चल लिया है उनका असर ज्यादा होगा। कठिन परिश्रम किया उन्होंने, कठोर तप किए हैं उन्होंने। तो तात्पर्य है कि जब उसके सामने अनुकूल परिस्थिति आती है, तब वे उसको भगवान की दया को मानते हैं। सुन लो, दया और कृपा क्या है। दया तो है अनुकूल परिस्थिति जब आती है, जब सुख आ रहे हैं तो भगवान आपकी बहुत दया है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, जब कष्ट आ रहे हैं, अपने दुख आ रहे हैं, तो ये आपकी कृपा है, जिससे हमारे क्या है, पाप नष्ट हो रहे हैं। जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, अपने ऊपर कष्ट आते हैं, तो अपने जो पाप है ना पिछले जन्म के, वो नष्ट हो रहे हैं। तो वो अपन जाने चाहे कि इसी जन्म में नष्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, और जन्म नहीं लेना पड़े। और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वह उसमें भगवान की कृपा को मानते हैं। तो दया और कृपा, दया अनुकूल परिस्थिति मिलती है, कृपा प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है। दया और कृपा में भेद यह है कि कभी भगवान प्यार स्नेह करके जीव को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं, यह दया है, और कभी शासन करके, ताड़ना करके उसके पापों का नाश करते हैं, यह कृपा है। जैसे बच्चा के फोड़ो हो जाए तो वह माँ है जो हॉस्पिटल में जाएगी और डॉक्टर से चीरो लगवाएगी। कौन माँ चाहेगी कि अपने बेटा की चीरो लगे, लेकिन वो उसके दुख को सही करवाने के लिए कैडी छाती करवा कर उसमें चीरा लगवा देती है कि भाई सही हो जाए वो जैसे। तो ऐसे ही भगवान कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, जिससे भक्त है जो सही रास्ते पर चले, मुझे भूले नहीं, और कष्ट में ही नहीं भूलते हैं अपन, नहीं तो सुख में तो आराम से चैन की नींद सोए, चैन की नींद खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे। इस प्रकार दया और कृपा करके भगवान भक्त को सबल सहिष्णु बनाते हैं, जिससे भक्त जो मजबूत बन जाता है, कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। परंतु भक्त तो दोनों में ही प्रसन्न रहता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुनिया की नजर में अपन, जैसे बहुत से संत हैं दिगंबरी है, कुछ खाते पीते नहीं, अपन राम कैसे रह जाए भूखा, ये सर्दी गर्मी में कपड़ा ना पहने कैसा रह जाए, अपने मन में हो रहा है, उनके मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस समय उनको सर्दी लगती ना गर्मी लगती, तो उन्होंने मन नियंत्रण में कर रखा है।
लगती तो है, लेकिन नियंत्रण जब कर लेते जब कुछ नहीं लगता। एकाग्र चित्त जब हो जाता है, भगवान से मेल जब मिल जाता है, तो किसी की परवाह नहीं रहती, ना कोई दुख सुख लगता है हमको। अपन मालाव करते हैं वे संत लोग का ना परवाह। कारण कि उसकी दृष्टि ये संता ऐसा है वर्ड अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ नहीं रहकर केवल भगवान की तरफ ही रहती है। उनको जाना कि कैसी परिस्थिति आ रही है, वो तो भगवान को भजन करना है, मैं तो भगवान में लगा रहूंगा, चाहे कैसी परिस्थिति आ, चाहे कैसे ही कर। अतः उसकी दृष्टि भगवान की दया और कृपा दो रूपों से नहीं होती, प्रत्युत एक ही रूप से होती है। लालने ताड़ने मार्तुना कारुण्यम यथार्थे तद्वेव महेशस्य नियंतु गुण दोषेव। जिस प्रकार बालक का पालन करने और ताड़ना करने दोनों माँ की कहीं अकृपा नहीं होती, यानी बालक को पालन पोषण भी करना अपन खूब खवाए पिवाए, और जब दंगा मचाए जब लड़े भी हैं, ताड़े भी, ताड़ने मतलब शिक्षा भी देने वाली टाइम भी करें, तो दोनों में माँ की अकृपा नहीं होती। कभी मतलब मन से दुखी होकर वो ना पीटे, उसको सुधारने के लिए तो पीटे, अपन बच्चा को पीटे जब जाके। तो यही बताइए, दोनों में माँ की कहीं अकृपा नहीं होती कि भैया को नुकसान हो जाए। उसी प्रकार जीवों के गुण दोषों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। जैसे सदगुरु के लिए बताया है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ गड़गड़ काढ़े खोट अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। जैसे गुरु ने शिष्य को सुधारने के लिए बाहर से ताड़ता भी है, पीटता भी है, फटकारता भी है, लेकिन अंदर से वो बुरा नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का, अपना बच्चा से ज्यादा गुरु है जो शिष्य को प्यार करे। हमारा स्कूल में अगर बच्चा जो फर्स्ट डिवीजन आ जाए, बच्चा होशियार हो, तो हमको हमारा बेटा बेटी हम ना, हमारा बेटा बेटी यही है, तो इतनी खुशी हो गई कि फलानी छोरी इतना नंबर से पास हुई, फलाना छोरी इतना नंबर से पास हुआ, खुशी हो गई, अपना मतलब बच्चा से भी ज्यादा खुशी हो गए। तो हम यही बता कि जिस प्रकार से परमेश्वर भगवान गुण दोषों को देख करके उनको ताड़ते हैं, तो ये नहीं कि वो कृपा करते हैं, बल्कि अपने ऊपर कृपा ही बरसा रहे हैं। भगवान ने यान्ति मध्या जिनो अपनी माम से जो बात कहनी आरंभ की थी, उसी का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को अपने सहित मेरे अर्पण करने से तू कर्म बंधन से तथा शुभ अशुभ दोनों कर्मों के फलों से मुक्त होकर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। बस इतना सा है कि तू मेरे को अर्पण कर दे सारी चीज, या तू खुद समर्पण भाव कर दे, तो तेरे को कोई भी कर्म बंधन नहीं आड़े आएगा, तो तेरा मुक्त हो जाएगा जन्म मरण के बंधन से। कर्म भी शुभ अशुभ होते हैं और फल भी शुभ अशुभ होते हैं। दूसरों के हित के लिए करना शुभ कर्म है और अपने लिए करना अशुभ कर्म है। जो अपन यापन करें वो तो अशुभ है, क्योंकि अपने तो सभी पेट भरना है, जानवर ही भरना है, और दूसरों के लिए करें जो शुभ है। अनुकूल परिस्थिति शुभ फल है और प्रतिकूल परिस्थिति अशुभ फल है। भगवान का भक्त शुभ कर्मों को भगवान के अर्पण कर देता है, अशुभ कर्म करता ही नहीं, और शुभ अशुभ फल से अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी नहीं होता। जो भगवान का भक्त है, जो महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, उसके अनंत जन्मों के संचित शुभाशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। जैसे जलता हुआ घास का टुकड़ा फेंकने से सब घास जल जाती है, एक चिंगारी से ही ढेर सारी घास जल जाए। भगवान के अर्पण करने से संसार का संबंध नहीं रहता। ऐसे ही अगर कोई की जैसे अपन पढ़ रहा है और कोई की थोड़ी सी भी हृदय को कोई बात चुभ जाए, तो भगवान का भजन में लग सके। संत लोग इतना सुनावे अपना प्रवचन, तो कम से कम 1000-2000 में से 10-20 के भी लग जाए, 2 के भी लग जाए, तो उनका जीवन सफल हो जाए कि चलो 2 आदमी तो भगवान का वहां में जुड़ा। केवल भगवान का संबंध रह जाता है, जो कि स्वतः पहले से ही है। ममे वांसो जीव लोक के जीव भूते सनातन है। जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से सिवाय बंधन के कुछ नहीं होता। जो अपना है ही नहीं, अपन ने मान लिया तो वो बंधनकारी है, जिससे ही हम जन्म से मरते रहते हैं। क्योंकि मेरा मान लिया, मेरा मेरा मेरा, तो मेरा को भोगवा को भी अपन के नाम पड़ेगा कुछ। अपना मानने से वस्तु तो रहती नहीं, केवल बंधन रह जाता है। वस्तु तो नष्ट हो जाती है, लेकिन अपन उससे बंध जाते हैं। भक्त का किसी भी वस्तु, व्यक्ति और क्रिया में अपनापन न रहने से विमुक्त हो जाता है, और भक्त का किसी भी क्रिया और वस्तु से कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए वो मरने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेते। यहाँ समर्पण योग को संन्यास योग नाम से कहा गया है। मामोपैशसी पद का तात्पर्य है कि भक्त भगवान से अभिन्न हो जाता है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। ज्ञानी त्वात्मेव में मतम, इसी को प्रेमाद्वैत कहा गया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सबका भला करो भगवान, सब पर दया
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव भक्तिदान होय दीजिए गुरुदेवन के दे और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुम्हारी सेवा बारे 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 मांगमु हरस देवो सिरिना पद सरोज अन पाएंगे भगति सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागी भवेत् ॐ शान्ति 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः